नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। ऐसा है कि आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा आज पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या होता है। इससे पहले का एक लेक्चर हो चुका है जिसमें मैंने बात किया था, आप लोगों को अच्छे से बताया था, डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है और उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, और आज इसी के सीक्वेंस से आज हम लोग बात करेंगे पोलिनेशन की। पोलिनेशन क्या होता है। तो पोलिनेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म होते हैं, उनके बारे में हम लोगों को अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन से। देखिए, मान लीजिए ये एक फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ठीक है भाई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं भैया, स्टिग्मा। और जस्ट इसके नीचे जो स्टाइल जाती है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। ठीक है भाई, और ये जो होते हैं हम लोग इसको बोलते हैं एंथर। क्या होता है भैया, ये होता है एंथर। इसके जस्ट जो नीचे होता है ये लंबी लंबी सी जो जाती है ना स्टाइल नुमा, इसको कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, क्या होती है, फिलामेंट। और ये होती है ओवरी। ओवरी, ठीक है। और इसी के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ओव्यूल। ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है भाई, अब इन तीनों को मिलाकर इनको हम लोग बोल देते हैं गाइनोशियम। ठीक है, गाइनोशियम। और ये जो होते हैं ना मेल पार्ट्स, इनको बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं भैया, एंड्रोशियम। ठीक है, अब जो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है ये फीमेल पार्ट्स होते हैं। ठीक है भाई, फीमेल। और ये जो एंथर और जो फिलामेंट होता है एंड्रोशियम, जिसको स्टेमन भी बोलते हैं और इसको कार्पेल भी बोलते हैं। ठीक है, कार्पेल भी बोलते हैं। ये वाले फीमेल होते हैं और ये वाले मेल होते हैं। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल, स्टाइल वगैरह याद लीजिए, लड़कियां फीमेल ज्यादा स्टार्स मारती हैं। ठीक है, तो वो सब क्या हो जाएंगे, स्टाइल्स। अब क्या होगा, ये जो एंथर होता है इसी के अंदर ये छोटे छोटे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। क्या होते हैं भाई, पोलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं ये यहाँ पर ट्रांसफर होते हैं स्टिग्मा पर जब लैंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। इस जब ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर आएंगे तो ये पोलन ट्यूब से होते होते ओवरी तक पहुंचेंगे, फिर जहाँ के ये फर्टिलाइज हो जाएंगे। ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल ऑर्गेन्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बट हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, पोलिनेशन। तो पोलिनेशन क्या होता है, जो एंथर से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं जो यहाँ तक ट्रांसफर होकर आते हैं, ट्रांसफर यानी प्रोसेस, जो बीच का जो प्रोसेस रहता है ट्रांसफरिंग। ठीक है, जैसे लोगों का ट्रांसफर होता है इधर से उधर स्टेज वाइज। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी ट्रांसफर होता है उनका जो प्रोसेस होता है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। ठीक है, देखिए डिफिनेशन की अगर बात करें तो डिफिनेशन में आप लोग यही सब है। ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो डिफिनेशन बस यही सब लिखा है। क्या है डिफिनेशन में भाई, द प्रोसेस by which pollen grains are transferred from anther to stigma is called pollination। क्या लिखा है, द प्रोसेस बाय विच पोलन ग्रेन्स, ये देखिए पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम कहां से, एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। ठीक है, तो आप लोगों को पोलिनेशन समझ में आ गया होगा, पोलिनेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बीच का जो प्रोसेस रहता है पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं उसी को हम पोलिनेशन कहते हैं। अब अगर ये पोलिनेशन, ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं अगर ये सेम फ्लावर पे हो रहे हैं, प्लांट नहीं फ्लावर, अगर सेम फ्लावर पे हो रहे हैं तो इसी को हम बोलेंगे सेल्फ पोलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। अगर ये पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। और अगर ये पोलन ग्रेन्स किसी दूसरे फ्लावर पे जाकर फर्टिलाइज करेंगे या दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर लैंड करेंगे उसे हम क्या बोलेंगे, क्रॉस पोलिनेशन।
ठीक है, देखिए क्या बताया मैंने आप लोगों को कि जो सेल्फ पोलिनेशन रहता है उसके जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है भाई। सेकेंड वन क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है। अब बीच में जगह क्यों छोड़ी, यहां भी है कुछ ना कुछ, कौन है, ऑफन क्रॉस पोलिनेशन, ठीक है, क्या भाई, ऑफन पोलिनेशन। अब आप लोगों को मैंने बताया कि जब सेम फ्लावर पर पोलिनेशन होगा, जो पोलिन ग्रेन्स रहेंगे, ठीक है, सेम फ्लावर पर ट्रांसफर होंगे, ठीक है, अपने मतलब जो फ्लावर है, ठीक है, उसके जो पोलिन ग्रेन्स होते हैं वो अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज करेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, सेल्फ पोलिनेशन। बट अगर फ्लावर डिफरेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब ये ऑफन क्या आ गया भैया, ऑफन क्या होता है, ठीक है, इसी तरह गिटनो के लिए होता है, जीनो के लिए होता है, ठीक है, इनमें बहुत डाउट रहता है, पर आज आपने अगर ये वीडियो देख ली तो पूरा डाउट क्लियर। ठीक है, देखिए जो नेचुरलिटी, पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल की तरफ से, जो नेचुरलिटी पोलिनेशन होता है वो सेल्फ पोलिनेशन होता है 0 से 5%, और क्रॉस पोलिनेशन होता है मोर देन 30%, सबसे ज्यादा क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, और सेल्फ पोलिनेशन बहुत कम होता है 0 से 5%, और इससे कुछ ज्यादा यानी 5 से 30% तक ऑफन पोलिनेशन होता है। कैसे, देखो याद करने के लिए मैं आप लोगों को बताऊं कैसे इसको समझना, मैं आप लोगों को एक उदाहरण एग्जाम्पल के अनुसार बताते जिसे आप लोगों को समझ में आए। क्या है, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, गर्लफ्रेंड से मिलने पर जाते हैं, तो गर्लफ्रेंड कई प्रकार, गर्लफ्रेंड नहीं, उनके मिलने के कई प्रकार होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कभी कभार मिलते हैं, बहुत कम, यानी रियर चांस, कभी मिल गए नहीं तो नहीं, मतलब बहुत कम मिलते हैं, ठीक है, लगभग 0 से 5%, बहुत कम मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं महीने 2 महीने 3 4 6 महीने में मिल लेते हैं, यानी 5 से 30%, और बहुत से ऐसे लोग होते हैं वे बिना मिले रह ही नहीं पाते, चैन ही नहीं पड़ता उनको, मोर देन 30% डेली मिलने है। तो वही सिस्टम सब यहाँ पे है, ठीक है, तो 0 से 5% तक होता है सेल्फ पोलिनेशन अगर नेचुरलिटी, और जो ऑफर रहेगा वो 5 से 30%, यानी करेगा 5 से 30% के रेंज में करेगा पोलिनेशन, ठीक है, उससे कम सेल्फ, और जो मोस्टली जो ज्यादातर होता है वो क्रॉस। ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप में अगर मैं क्रॉस पोलिनेशन की बात करें तो एग्जांपल है जितनी भी कोल क्रॉप्स होती हैं, ऑल कोल क्रॉप्स जो होती हैं उनमें सब में क्रॉस पोलिनेशन होता है। कोल क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कलीफ्लावर हुआ, केबेज हुआ, स्प्राउटिंग ब्रोकोली हुआ, नॉर्थ हुआ, केल हुआ, ये सब कोल क्रॉप्स, ठीक है, जो कोल सीजन में ग्रो होती हैं। और जो आल कोकुलबिटेसी की भी जो क्रॉप्स रहती हैं, जितने कोकुलबिटेसी फैमिली से, उनमें भी क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है। और सेल्फ पोलिनेशन में आपका जैसे टमाटो हुआ, ठीक है भाई, टमाटो हुआ, पी हुआ और ब्रिंजल हुआ, ठीक है, इन सब में ये होता है। और ऑफन पोलिनेशन की बात करें, ऑफन पोलिनेशन ओकरा, ठीक है, ओकरा फिलहाल देखो ये जो है ना ओपन, ये सेल्फ पोलिनेशन का ही प्रकार है। ओपन जो ओकरा होती है इसमें सेल्फ पोलिनेशन होती है, लेकिन ओकरा में क्या होता है, उसके फ्लावर्स होते हैं ना बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उन पे क्या करते हैं, जो मधुमक्खियां वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस पर बैठ के जाके क्रॉस पोलिनेशन सब कर देती है, मतलब दूसरे फ्लावर पे जाके पोलिनेट कर देती है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, ओपन पोलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट कि जीनोगेमी क्या होता है और गेटनोगेमी क्या होता है, ठीक है भाई। देखिए आप लोगों ने एक हमारी वीडियो पढ़ी होगी इसी चैनल पे, मार्फोलॉजी या फ्लावर्स, उसको जरूर देखें, क्योंकि उसमें पूरी मार्फोलॉजी जो टर्मिनोलॉजी थी, इंपॉर्टेंट मोनोसियस, डायोसियस और जो स्टार स्टिग्मा और एंथर कोरोला, इनको बहुत अच्छे से मैंने बताया, ठीक है, उसको जरूर देखें, और ताकि ये पोलिनेशन जब लोग वीडियो देखोगे ना तो उसे जो पोलिनेशन समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब मैं किसकी बात करता हूँ, जीनोगेमी, किसकी बात करूंगा भाई, जीनोगेमी की और गेटनोगेमी। गेटनोगेमी की, ठीक है भाई। अब ये क्या होता है, जीनोगेमी क्या होता है, गेटनो, देखिए ध्यान दीजिए, जीनो मीन्स क्या होता है, फॉरेन, क्या होता है भाई, फॉरेन, ठीक है। और जो गिटनो होता है इसका मतलब क्या होता है, नेवर, ठीक है, या पड़ोसी, ठीक है,
पड़ोसी बोलते हैं, ठीक है। देखो जो जीनोगेमी होता है ये मुख्य रूप से क्रॉस पोलिनेशन का ही रूप है। जो असली क्रॉस पोलिनेशन होता है उसी को हम जीनोगेमी बोलते हैं। देखो कोई चीज जैसे फॉरेन से कोई अदर, जैसे मान लीजिए मैंगो की वैरायटी रत्ना है, ठीक है, रत्ना, तो ये रत्ना वैरायटी है, ये सेम वैरायटी रत्ना से क्रॉस नहीं करेगी। किससे? ये अल्फांसो से क्रॉस करेगी, मतलब डिफरेंट होगा, ये रूल है। ये मतलब अपने रत्ना से नहीं करेगी, अल्फांसो से करेगी, वो जाके सिंधु सीडेड वैरायटी बना देगी, ठीक है। ज्यादातर यही होता है, बट बहुत रियर चांस रहते हैं, जैसे कि रत्ना वैरायटी है, ठीक है, और उसका जो क्रॉस उसके पड़ोसी मतलब रत्ना ही से हो जाए, उसी फ्लावर से हो जाए। मान लीजिए कोई रत्ना का फ्लावर है, ठीक है, उसके जो पोलिन ग्रेन्स हैं वो अल्फांसो से क्रॉस होंगे, पोलिनेट होंगे, उसको हम जीनोगेमी बोलते हैं। मतलब असली जो क्रॉस पोलिनेट रहेगा वो यही रहेगा। बट गिटरोगेमी में क्या रहता है, देखिए इसमें मान लीजिए कोई ये फ्लावर है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है और एक ये फ्लावर है। अब इस फ्लावर के जो पोलिन ग्रेन्स रहेंगे इसके, वो इस फ्लावर पर स्टिग्मा पर पहुंचकर पोलिनेशन करेंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, ठीक है, स्टिग्मा पर लैंड होकर फर्टिलाइजेशन करेंगे। बट अब आप लोग के मन में एक डाउट होगा कि जब फ्लावर डिफरेंट होता है तो हम उसको क्रॉस पोलिनेशन बोलते हैं, ठीक है, बट मुख्य रूप से ये क्रॉस पोलिनेशन का ही रूप है। ये भी कैसे? क्योंकि बहुत रियर, बहुत कम चांस होते हैं जो जिस फ्लावर पे स्टिग्मा है वो अपने फ्लावर को ही फर्टिलाइज करें, पोलिनेट करें, वो दूसरे फ्लावर पे जाके करें। जैसे एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने देखा होगा बहुत से गाँव में ना, गाँव में शादियां बहुत कम लोग करते हैं, दूर अदर गांव से करेंगे, अदर अब तो अदर कंट्री से भी होने लगी है ना। मतलब गांव से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने गांव में नहीं बनाएंगे, दूसरे गांव में ज्यादा पहुंच रखते हैं। वही यार यहाँ पे ये जो फ्लावर रहेगा ना वो दूसरे फ्लावर पे जाके इसका पोलिन ग्रेस होगा, वहां पे करेगा क्या, फर्टिलाइज, ठीक है, उसी स्टिग्मा पे जाके, बट अपने पे नहीं, है ना। बट क्या होता है कभी कभार, रियर चांस, कभी कभार गाँव पड़ोसियों में भी प्रेम हो जाता है ना। तो वही है ये। तो आई होप कि आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। और हाँ, जो सेल्फ पोलिनेशन होता है जिसको ऑटोगेमी भी बोलते हैं, ऑटोगेमी, और जो क्रॉस पोलिनेशन होता है जिसको हम एलोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अब ये वीडियो कैसी लगी आप लोग बताइएगा, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा पोलिनेशन का, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैकेनाइजेशन ऑफ पोलिनेशन, जिसमें सेल्फ पोलिनेशन के कौन कौन से मैकेनाइजेशन होते हैं, जैसे होमोगेमी होता है, ठीक है, और एंथर की पोजीशन होती है, क्लिस्टोगेमी होता है, होमोगेमी होता है ना। तो इन सब का हम उस पार्ट में लाएंगे, नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, क्रॉस पोलिनेशन और सेल्फ पोलिनेशन के अच्छे से मैकेनाइजेशन पर डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो, और आज तक यहीं रखते हैं, धन्यवाद।